ये एकादश भाव जो है हाँ सर। वो, जो ऋषि पराशर हैं, उन्होंने एकादश भाव को बहुत अच्छा घर नहीं माना है। करेक्ट। आप बताना चाहेंगे क्यों नहीं माना है? आपने करेक्ट बोला है। सर एक तो ये छठे से छठा भाव है, ज्यादा गेन हो जाता है या ज्यादा हमारी इच्छा पूर्ति हो जाती है, तो मेरा मानना है कि अहंकार और हम गलत रास्ते पे चल देते हैं, इसलिए शायद 11वें भाव को सतयुग में जब पराशर जी ने कहा था इसलिए अच्छा नहीं माना। अच्छा, तो चलिए। सर बाकी आप अब बताइए मी सो मतलब। चलिए, आपने एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया जो मैं इस ग्रुप में अभी नहीं इंट्रोड्यूस करना चाहता, छठे से छठा। लेकिन ये समझिए कि डिजायर्स का घर है ये। तो डिजायर्स कभी खत्म हो सकती है क्या हमारी? डिजायर्स जो है, इसीलिए उन्होंने कहा काम, क्रोध और लोभ, ये जो घर है यहां पे, इस घर को हम बोलते हैं काम का घर, थर्ड हाउस। इस घर को बोलते हैं हम छठा घर, क्रोध का घर। और इस घर को हम कहते हैं लोभ का घर। तो इसीलिए इसको एक नई कैटेगरी बता रहा हूं, इस नई कैटेगरी को बोलते हैं त्रिषडाया। तो यह ध्यान रखने की जरूरत है। लेकिन बिना डिजायर्स के हम कैसे रह पाएंगे? कलयुग में तो संभव ही नहीं है। इसीलिए मैं ये समझता हूं कि एक बैलेंस करके इसको चलने की जरूरत है। और इसीलिए जो 11th हाउस है, ये हमारा डिजायर्स का घर होता है। हम किस कम्युनिटी में रहते हैं, जैसे मैंने 5 और 11 का भी आपको एक एक्सिस बताया था, जिस तरीके की हमारी संगत होती है वो हमारे सबकॉन्शियस को इंपैक्ट करती है। तो इसीलिए 11th हाउस जो हमारा हाउस ऑफ गेन्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ये भी सुना होगा, धन योग का अगर कभी नाम सुना होगा, तो सेकंड हाउस और 11th हाउस, इन दो हाउसेस की इन्वॉल्वमेंट होनी बहुत ज्यादा जरूरी है जब भी हम धन योग पढ़ेंगे। तो इसीलिए ध्यान रखिए कि ये जो है 11th हाउस हमारी संगति का घर है, हमारे डिजायर्स का घर है। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। इसीलिए हमारी संगति को हमारे को अच्छे से चुनाव करना चाहिए। जैसी संगति राखिए, कहते हैं ना। तो इसलिए संगति का चुनाव आप उसी तरीके से करते हैं जो आपके सबकॉन्शियस को इंपैक्ट पॉजिटिवली या नेगेटिवली करता है।